हो जाए। जैसे धानापुर ब्लॉक के वीडियो है, उनका पता हमारे मोबाइल से हमारे कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा। हम अपनी बात उनके पर रख दें, लिखेंगे अपने मोबाइल पर या कहेंगे तो उन पर जाकर वहाँ छप जाएगा, उनके दर्ज हो जाएगा वहाँ उनके कंप्यूटर में। अब धानापुर गांव के आधे से अधिक लोग उनकी शिकायत करते हैं और कहते हैं बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, इनका एक दिन का वेतन काटा जाएगा, एक दिन का वेतन कटेगा, कहेगा कि इनका ट्रांसफर किया जा रहा है तो ट्रांसफर होगा, लेकिन 4 लोग कर नहीं, धानापुर ब्लॉक के आधे से 1 लोग अधिक कहेंगे तब। कितने लोग हैं सब दर्ज है संख्या उनके कंप्यूटर पे। दूसरी चीज, सारा लेन देन मोबाइल और चेक से ही हो, नगदी समाप्त की जाए। हर वस्तु, कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी सामग्री लेते हैं, उसका फोटो खींचेंगे यानी रसीद आएगी तभी पैसा जाएगा, बिना रसीद के पैसा नहीं जाएगा। वकील है, वकील की भी रसीद रहेगी, डॉक्टर है, डॉक्टर की भी रसीद रहेगी, जो जांच उच करवाते हैं आप बुखार बीमारी की, उसकी भी तय रसीद होगी, जितना रसीद फोटो खींचेगा उतना ही पैसा जाएगा। और सरकारी कर्मचारी की कोई रसीद नहीं रहेगी, उनके खाते में कोई पैसा नहीं जाएगा। पैसा जाने के लिए रसीद का होना जरूरी है, बिना रसीद के पैसा नहीं जाएगा। कुछ आप भी अगर मजदूरी हमारे यहाँ करते हैं तो आप अगर आपकी भी रसीद होगी, एक दिन की मजदूरी करते हैं तो अगर 500, 600, 1000 जो निर्धारित होगी सरकार द्वारा, वही आपकी मजदूरी आपके खाते में जाएगी, न उधार न नगद, कुछ नहीं, तुरंत मिलेगी। आप भी कोई सामान खरीदेंगे उसी से खरीदेंगे, मोबाइल से ही। और जितनी संपत्ति है देश की, बालू है, कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, उस संपत्ति में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। आपका ये जो घर है, जमीन है, इसी को जो बेचते खरीदते यही आपकी घर है नहीं, उस संपत्ति में भी हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये घर बनता है, बालू लाते हैं, सोन नदी में बालू नदी सबकी न है, हमको लाने के लिए सिर्फ लाने का, उतारने का, लादने का खर्च लगना चाहिए। उसमें रॉयल्टी 40,000, 30,000 रुपया लगती है एक ट्रक की, कौन ले लेता है? और इसी तरह बहुत सी चीज़ों का वो पैसा कौन लेता है? तो दिनों दिन धनवान होते जाएंगे और हम सिर्फ अपने ही धन को, अपने ही देश के धन को खरीदते हैं पैसा दे करके, तो हम गरीब होते जाएंगे दिनों दिन। तो नहीं, अगर हम पैसा खरीदते हैं तो कितना पैसा गया उसमें भी हमको एक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सीधी सी बात कहें तो देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास, अमीर व्यक्ति वही होगा जो सबसे बुद्धिमान है, वैज्ञानिक है, लेखक है। अगर उसकी संपत्ति 20 करोड़ है तो हमारी भी संपत्ति 1 करोड़ की होनी चाहिए। उसकी संपत्ति 40 करोड़ की है तो हमारी भी 2 करोड़ की होनी चाहिए। उसकी 80 करोड़ की है तो हमारी भी 4 करोड़ की होनी चाहिए। इसी के काम से गए सब लोग होने चाहिए, यानी देश में गरीबी रेखा ही नहीं रहनी चाहिए, देश में अमीरी रेखा भी होनी चाहिए, इससे ज्यादा किसी के पास पैसा न रहे। तो इसी के लिए हम लोग पार्टी बनाए ना, ये नहीं हो रहा है, ये हो, इसी के लिए हम लोग पार्टी बनाए। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, आप लोग इसका समर्थन करेंगे, बात और तेजी से फैलेगी, सुन लीजिए, और तेजी से फैलेगी। और जाति अगर समाप्त करना चाहते हैं तो एक सरकार कानून बनाए कि अपनी जात में कोई विवाह ही नहीं करेगा। जब दूसरी जाति में सब विवाह करने को तैयार हो जाएंगे तो कोई जाति रह ही नहीं पाएगी, जाति समाप्त हो जाएगी। और हर व्यक्ति को नौकरी के अलावा मजदूरी भी, अगर देश के सबसे बुद्धिमान किसी व्यक्ति को, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सेनाध्यक्ष हो, अगर रोज उसको 4 लाख मिल रहा है, अगर रोज उसका तनख्वाह 20,000 है तो एक मजदूर की भी तनख्वाह 1,000 होनी चाहिए। आज बड़े बड़े लोगों की, भारत में जो सबसे राष्ट्रपति है उनकी तनख्वाह कहा जाता है 6, 7, 8 लाख रुपए, 20,000 रुपये रोज पड़ती है। तो हमारी तनख्वाह 200 रुपये क्यों है मजदूर की? मजदूरी 1 और 20 के अनुपात में ही मजदूरी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पार्टी बनाए हैं। 2014 में पार्टी रजिस्टर्ड कराए, 2014 में चुनाव लड़े, 1,000 वोट पाए। अब हम लोग का उतना संसाधन नहीं है, हम लोग पार्टियों से, लोगों से मिलते हैं, भाई पार्टी से जुड़ना हो, जुड़िए। और पार्टी का एक बार, पार्टी के साथ एक बार को वोट दे दीजिए, 2 बार, एक बार को वोट दे दीजिए, ताकि 20-25 हज़ार वोट आ जाएगा कि बातें खुद ही तेजी से फैलने लगी कि एक पार्टी ये भी है जो नेता को हटाने के लिए, जाति को मिटाने के लिए, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तरीका बता रही है। अब इस तरीके पर चर्चा हो कि इसमें गलती है तो गलती बताइए, और नहीं गलती तो फिर सब लोग इसके साथ आएंगे, लागू करिए।